4.3 द्विघात समीकरण। इससे आगे वाला वीडियो आपने नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है, निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति बतानी है। मूलों की प्रकृति कैसी है? मैंने आपके चौथी प्रश्नावली के इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बता दिया था कि यदि b² - 4ac का मान बड़ा हो 0 से, तब तो मूल होंगे वास्तविक और असमान। वास्तविक और असमान। यदि b² - 4ac का मान बराबर हो 0 के, तब मान तो होंगे वास्तविक और समान मान। यदि b² - 4ac का मान छोटा हो 0 से, तब मान होगा a वास्तविक मान होंगे। तो हमें मूलों की प्रकृति बतानी है। यदि मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात करना है। यदि किसी मूलों का अस्तित्व है, जैसे मान लो मूल वास्तविक आ गया, a समान आ गया, तो इसका अस्तित्व है, तो इसके मूलों उन्हें ज्ञात करना है। हमें x का मान ज्ञात करना है। यदि इसके अंदर भी आ गया वास्तविक के अंदर, तभी मूल ज्ञात करना है। यदि b² - 4ac का मान छोटा आ जाए 0 से, उस टाइम हमें उनके मूलों को ज्ञात नहीं करना है। यदि अस्तित्व कब होगा? दोनों अगर वास्तविक मूल प्राप्त होंगे तब उनका अस्तित्व होगा। यदि ये दोनों केस लागू हो रहा है तब उन्हें ज्ञात करना है। यदि ये दोनों नहीं लागू हो रहा है तब ये लागू होगा, और इस लागू हो रहा है तब उन्हें ज्ञात नहीं करना। पहला दे रखा है समीकरण 2x² - 3x + 5। तो ये हमें पहले लिखना है, दिया गया समीकरण ax² + bx + c = 0 के प्रकार का है। हमें जो ये समीकरण दे रखी है, ये भी ax² + bx + c = 0 के प्रकार का है, जहां यहाँ पर a बराबर आपको दे रखा है 2, a का मतलब x² का गुणांक दे रखा है 2, b बराबर दे रखा है -3 और c बराबर दे रखा है 5। ये हमें दे रखा है, हमने यहाँ से प्राप्त किया। c मतलब ये अचर पद, और b का मतलब हो गया x का गुणांक है -3, और a का मतलब x² का गुणांक। अब हम बताना ये मूल वास्तविक है या a वास्तविक है। तो हम क्या करेंगे, तो विविक्तकार का मतलब हो गया, जिससे हम d से लिखते हैं, ये होता है b² - 4ac। अब हम इनके मान रखेंगे। b² का मतलब हो गया, b का मान आ रहा है 3 का स्क्वायर -4 का 4, a का मतलब हो गया 2 और c का मतलब हो गया 5। अब इनको सरल करेंगे। सरल करने पर ये तो हो गया 9, ऊपर घात समय इसलिए माइनस हट गया, और 3 का वर्ग हो गया 9। 4 को 2 से गुणा करेंगे 8, 8 को हम गुणा करेंगे 5 से, तो 8 पंजा हो गया 40। इनको सरल करेंगे तो माइनस के 40 में से 9 गए माइनस के 32। अब ये आ रहा है माइनस के 32 जो है 0 से छोटी, माइनस के 32 जो है 0 के छोटी। ये कैसे लागू हो रहा है? यदि ये लागू हो रहा है तब मूल होंगे इसके a वास्तविक, और a वास्तविक मूल है तो अब उनका अस्तित्व नहीं है, और अस्तित्व नहीं है तो हमें x का मान ज्ञात नहीं करना है। यहाँ लिखेंगे b² - 4ac छोटा है 0 से, इसीलिए इसके मूल a वास्तविक होंगे, मूल a वास्तविक होंगे, और उनका अस्तित्व नहीं है। मूल a वास्तविक होंगे और उनका अस्तित्व नहीं है, ये हमने बता दिया। अब है आगे दूसरा। दूसरे के अंदर हमें दे रखी है एक द्विघात समीकरण दे रखी है 3x² - 4√3x और +के4 = 0। पहले लिखेंगे दिया गया समीकरण ax² + bx + c = 0 के प्रकार का है, जहां a बराबर आपको दे रहा है x² का गुणांक है 3, b बराबर दे रखा है -x का गुणांक है 4√3 और c बराबर दे रखा है 4। पहले हम चेक करेंगे इनका अस्तित्व है या नहीं, है वास्तविक है या काल्पनिक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, तो d बराबर होता है b² - 4ac, और d का मतलब हो गया विविक्त कार। अब b² यानी कि -4√3 का स्क्वायर, फिर माइनस का -4 × a की मान दे रखी है 3 और c का मान दे रखा है 4। अब इनको सरल करेंगे। पहले तो ऊपर घात समय तो ये माइनस हट गया। पहले हम क्या करेंगे,
4 का वर्ग करेंगे तो 4 का तो हो गया 16 इंटू का इंटू, रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, बचा 3, फिर माइनस का माइनस, 3 को 4 को 3 से गुणा किया 12, और 12 को 3 से गुणा किया गया 12 चौको 48, ये आ रहा है 48, और इधर 16 को 3 से गुणा किया, ये आ रहा है 48 माइनस 48 हो गए 0, तो ये 0 बराबर आ रहा है 0, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ये बराबर आ रहा है 0 का। यदि यह बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर आ रहा है तब मूल वास्तविक होंगे और समान मूल प्राप्त होंगे। तो लिखेंगे अतः बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, इसीलिए मूल वास्तविक होंगे, और मूलों का अस्तित्व, इसलिए मूलों का अस्तित्व होगा। ये तो हमने बता दिया कि ये वास्तविक हो गए। यदि ये वास्तविक हैं तो इसमें बोला है कि उन्हें ज्ञात कीजिए। अब हमें ज्ञात और करना है। तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बताया था कि एक तो होती है गुणनखंड विधि मूल ज्ञात करने की, और दूसरी विधि होती है पूर्ण वर्ग विधि, और तीसरी विधि होती है आपके जिसे श्रीधर आचार्य की विधि बोलते हैं, और अन्य नाम से बोलें तो द्विघाती सूत्र से। तो ये गुणनखंड विधि से तो होगा नहीं, तो हम उसे द्विघाती सूत्र से करते हैं। तो श्रीधर या द्विघाती सूत्र होता है द्विघाती सूत्र, ये होता है माइनस के बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे के अंदर 2a, ये आपके होता है। तो यहाँ पर इनके मान रखते जाएंगे। माइनस तो एक तो ये सूत्र वाला, तो ये तो लगा दिया माइनस, फिर बी का मान आ रखा है माइनस के 4√3, फिर आगे प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मैंने अभी मान निकाला, ये आ रहा है 0, या फिर इसमें रख के देख लेते हैं। बी स्क्वायर का मतलब माइनस के 4√3 का स्क्वायर, फिर माइनस का माइनस 4 का 4 इंटू ए की जगह लिखना है आपको 3, और सी की जगह लिखना है आपको 4, और बट्टे के अंदर आ जाएगा 2a का मतलब हो गया ए का मान है 3, फिर ये माइनस माइनस हो गई, ये तो प्लस, तो ये बात हो गया √3, फिर प्लस माइनस, इसको मैं सरल करूंगा तो ऊपर घात समय, तो ये तो माइनस तो हट गया, और 4 का वर्ग करूंगा तो हो गया 16, और √3 का वर्ग करूंगा तो आएगा 3, माइनस का माइनस, 4 को 3 से गुणा किया 12, 12 को 4 से गुणा करूंगा 12 चौको 48, और बटे के अंदर 2 को 3 से गुणा करूंगा तो आ रहा है 6, फिर 4√3 प्लस माइनस, ये 16 को 3 से गुणा किया तो 48, और माइनस 48, और बटे के अंदर 6। अब इसको थोड़ा सा और आगे सरल करते हैं तो 4√3 प्लस माइनस 48 में से 48 गया 0, और 0 का वर्ग होगा रूट हटेगा तो ये भी होगा 0, फिर 6 का 6। अब इनको ज्ञात कर रहे हैं। अब मैंने आपको बताया था कि श्रीधर आचार्य के अंदर अब दोनों मूल ज्ञात करना है, तो एक बार तो इसको पूरे को लिख दो प्लस के अंदर और ये माइनस हटा दो, और दूसरा ज्ञात करना है तो एक बार ये प्लस हटा दो माइनस के अंदर लिख दो। तो मैं एक बार x का मान ज्ञात करने के लिए इनको लिख रहा हूँ प्लस के अंदर, तो 4√3 प्लस में 0 और बटे के अंदर 6, 2 के बारे से ये तो 2 बार गया, ये गया 3 बार, तो x का मान आ गया 2√3/3। अब मैं एक बार इसको लिख रहा हूँ माइनस के अंदर, तो x बराबर इसको माइनस के अंदर लिखूँ √3 - 0/3, तो √3 में से 0 जाएगा तो वैसे √3 बचेगा, और नीचे 6 बटे के अंदर, फिर ये 2 के बारे से ये 2 बार, ये गया 3 बार, तो x का मान हमें प्राप्त हो गया 2√3/3। एक मान ये प्राप्त हो गया, एक मान ये प्राप्त हो गया। हमने पहले ही बता दिया कि मूलों का अस्तित्व होगा, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर है तो दोनों मूल समान प्राप्त होंगे। ये देख लो, दोनों मूल समान प्राप्त हुए। तो नीचे लिखेंगे अतः 3x² माइनस 4√3x और प्लस के 4 बराबर 0 के मूल, हमें मूल प्राप्त हुए हैं, दो मूल प्राप्त हुए हैं। एक पहला तो है √3, 2√3/3, वह दूसरा है 2√3/3 है, ये इनके मूल हैं। आगे है तीसरा पॉइंट है 2x² माइनस के 6x और प्लस के 3। इसके पहले हमें बताना है कि प्रकृति किस प्रकार की वास्तविक है या ये वास्तविक है। उसके बाद अगर वास्तविक है तो उनके जो मूल है वो और ज्ञात करना है x के बाद। तो पहले हम लिखेंगे दिया गया
दिया गया समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस के सी बराबर 0 के प्रकार का है। ये जो दिया गया समीकरण है वो जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के प्रकार का है, जहाँ ए बराबर आपको दे रखा है बी, ए बराबर दे रखा है आपको 2 और बी बराबर आपको दे रखा है -6 और सी बराबर दे रखा है 3। तो हम पहले इसका मान ज्ञात करेंगे। तो डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac। इससे हम ज्ञात करेंगे ये वास्तविक है या ए वास्तविक है। अब देखो बी का मान आपको दे रखा है -6 ऊपर करूंगा स्क्वायर, फिर माइनस का -4 का 4 इंटू ए का जगह मान का दे रखा है 2 और सी का मान दे रखा है 3। तो ये हो गया आपके 6 का वर्ग हो रहा है 36 और ये सम घात है तो इसलिए माइनस हट जाएगा। ये हो गया 36 माइनस 2 को 4 को 2 से गुणा करूँ 8, 8 को 3 से गुणा करूँगा तो 24। अब 36 में से 24 जाएंगे, ये बन रहे 12। अब 12 है जो 0 से बड़ा है, 12 है 0 से बड़ा, यानी कि अतः बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान बड़ा आया है 0 से, इसीलिए मूल वास्तविक व ए समान होंगे। इसलिए मूल वास्तविक को ए समान होंगे, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान आया 0 से बड़ा, या फिर ऐसे गए तो डी का मान आया 0 से बड़ा, इसलिए इस मूल होंगे जो वास्तविक होंगे और ए समान होंगे। अब हम इन्हें ज्ञात कर रहे हैं। तो हम जानते हैं द्विघाती सूत्र कि x बराबर होता है माइनस के बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस के 4ac और बट्टे के अंदर 2a। अब x बराबर माइनस, तो ये एक तो ये सूत्र से है पहले, फिर b का मान आपको दे रखा है -6, फिर प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अभी मैंने निकाला, ये आ रहा है 12, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान आ रहा है 12। तो मैं बी स्क्वायर माइनस 4ac इसकी जगह लिख दूँ 12, क्योंकि मैंने अभी निकाला है और आप निकाल के देख लेना 12 आएंगे। उसके बाद 2 का 2, ए की जगह ए का मान है 2, तो इस ए की जगह लिखूंगा 2। फिर x बराबर ये माइनस माइनस हो गए प्लस के 6, फिर प्लस माइनस, अब यहाँ पर 12 है तो 12 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 इंटू 3, 4 को 3 से गुणा करूँगा तो 12 आएगा और 2 को 2 से गुणा किया 4, फिर x बराबर 6 बाद में प्लस माइनस, फिर यहाँ पर देखो 4 को तो मैं 12 लेके आ सकता हूँ 2, क्योंकि 4 का वर्गमूल होता है 2, तो इसको तो मैंने लिख दिया 2, ये रूट हट गया 4 में से 2 बचा और 3 का 3 ऊपर आया, केवल रूट है 3, फिर ये 4 का 4 नीचे। फिर मैंने आपको बताया था इसके दो मूल ज्ञात करना, तो एक बार इसको पूरे को लिख दो प्लस के अंदर, एक बार लिख दो इसको माइनस के अंदर। तो एक बार तो मैं लिख रहा हूँ x बराबर 6 प्लस 2 रूट 3 बटे के अंदर 4, और एक बार मैं इसको लिख रहा हूँ माइनस के अंदर, तो x बराबर हो जाएगा 6 माइनस 2 रूट 3 बटा 4। अब ये x बराबर, अब इस दोनों पदों में से मैं 2 कॉमन ले रहा हूँ, तो 2 कॉमन लिया तो यहाँ पर बचा 3, फिर प्लस, फिर यहाँ पर 2 बार चला गया तो यहाँ बचा रूट 3 और बटे के अंदर 4। इस 2 से ये 4 गया 2 बार, तो ये तो आ गया आपके x बराबर 3 प्लस रूट 3 बटा 2, और इधर देखें तो इसमें से कॉमन मैंने लिया 2, तो ये 2 तो बार आ गया, तो यहाँ 3 माइनस 3 रूट 3 और फिर यहाँ नीचे बच रहा है 4, फिर 2 के बाद ये 4 गया 2 बार, तो यहाँ पर x बराबर आपका आ गया 3 माइनस रूट 3 बटा 2। तो एक तो आपके मूल आ रहा है प्लस के अंदर, एक बार आ रहा है माइनस के अंदर, तो x बराबर आपके आगे 3 प्लस रूट 3 बटा 2 और दूसरा आपका आगे 3 माइनस रूट 3 बटा 2, ये 2 मूल प्राप्त हो गए। ये आपके द्विघात समीकरण है और द्विघात समीकरण के ये 2 मूल प्राप्त है। आगे है दूसरा क्वेश्चन, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण के k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दोनों बराबर है मूल, उनके मूल हैं जो दोनों बराबर है। मूल का मतलब जैसे द्विघात समीकरण में 2 मूल निकलेंगे और दोनों मूल में से जैसे मान लो एक तो x का मान आ रहा है 5, तो दूसरा भी आएगा 5, यदि एक 6 आ रहा है तो दूसरा भी आएगा 6, इसमें बोला है कि दोनों मूल समान है। अब इनको यहाँ पर k का मान निकालना है, k का मान निकालना है और हमें दिया है कि दोनों मूल है जो समान है, तो यहाँ पर लिखेंगे ये हल बराबर लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के 3 बराबर 0। यहाँ पर a बराबर आपको दे रखा है 2, b का मान आपको दे रखा है k और c का मान आपको दे रखा है 3, ये तो आपको दे रखा है। हम जानते हैं
बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, क्योंकि इसमें बोला है कि दोनों मूल है बराबर है, 0 के बराबर है, तो यानी कि एक 0 है दूसरा भी है इसके बराबर होगा। तो बी स्क्वायर मतलब के का स्क्वायर, फिर माइनस का माइनस 4 इंटू ए का मतलब 2 और सी का मतलब 3 बराबर 0। के का स्क्वायर करूंगा दिया हो जाएगा के स्क्वायर, फिर माइनस 2 4 को 2 से गुणा करूँगा 8, 8 को 3 से गुणा करूंगा तो 3 8 24 बराबर 0। के बराबर के स्क्वायर बराबर ये 24 प्लस में उस साइड जाएंगे, माइनस में उस साइड जाएंगे तो प्लस के 24। तो अब के हटाने स्क्वायर हटाने के लिए इस साइड आ जाएगा रूट, 24 रूट आ जाएगा। अब मैं 24 को आपको टुकड़ों में लिखना है, तो के बराबर, अब 24 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 24 को पहले आप करो गुणनखंड, 2 का भाग दिया 1, 2 2 का दिया ये 6 बार, फिर 2 का दिया 3 और इसमें दिया 3 का 1 बार, 2 को 2 से गुणा किया 4 और 4 को 6 से गुणा करूँगा तो 3 4 छंग 24, तो इसको मैं 24 को लिख सकता हूँ 4 इंटू 6। अब के बराबर, इसको मैं करूँगा तो ये तो इससे तो रूट हट जाएगा, तो ये तो हो जाएगा आपके रूट से बाहर आएगा तो 2 और नीचे उधर आ जाएगा 6, तो आपके के का मान आ गया 2 रूट 6 और के का मान ही ज्ञात करना था। आगे है दूसरा, इसको पहले हम थोड़ा सा सरल करते हैं, के एक्स को 1 से गुणा करूँगा, फिर के एक्स को माइनस 2 से गुणा करूँगा, तो के एक्स को 1 से गुणा किया तो ये हो गया के एक्स स्क्वायर, फिर माइनस का माइनस के एक्स को 2 से गुणा करूँगा तो ये हो जाएगा 2 के एक्स, फिर आगे प्लस का प्लस 6 का 6 बराबर 0। ये हमें एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो गए। अब हमें इसके जो के मान ज्ञात करने और हमें दे रखा है कि दोनों मूल है जो बराबर है, तो यहाँ पर ए बराबर आपको दे रखा है के, बी बराबर दे रखा है माइनस के 2 के और सी बराबर दे रखा है 6। बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर है 0, बी स्क्वायर यानी कि माइनस 2 के का स्क्वायर माइनस का माइनस 4 इंटू ए का मान दे रखा है के और सी का मान दे रखा है 6 बराबर में 0। अब यहाँ पर घात समय तो ये माइनस हट गया, 2 का वर्ग करूंगा तो 4 के का करूंगा तो के स्क्वायर, फिर माइनस का माइनस 4 को के से गुणा किया 4 के और 4 के को गुणा किया 6 से तो 6 चौके 24 के, ये आ गया आपके 24 के गुणा करने पर बराबर में 0। अब इनमें से कॉमन आ रहा है, एक तो आ रहा है 4 और एक आ रहा है के, इन दोनों पदों में से कॉमन आ रहा है 4 के कॉमन लूंगा, यहाँ 4 बार चला गया, के स्क्वायर में से एक के बार चला गया तो एक के बचा, फिर माइनस का माइनस 24 के में से बार 4 के बार जाएंगे तो एक तो बार चला गया और 24 के अंदर 4 का बार दूंगा तो 6 बार, तो यहाँ बचा केवल 6 बराबर में 0। अब इसको 4 के को एक बार लिख दो, 4 के को 0 के बराबर, एक बार इसको लिख दो के माइनस 6 बराबर 0। अब यहाँ से के का मान प्राप्त होगा 0/4, ये 4 गुणा के अंदर नीचे चला जाएगा भाग के अंदर, और यहाँ से के बराबर ये माइनस के 6 इस साइड गया तो प्लस का 6, तो एक के का मान ये प्राप्त हुआ और इसको सरल करूंगा दिया आ रहा है 0, तो एक के का मान ये प्राप्त हुआ। के का मान मतलब यहाँ पर रखूंगा मैं, और हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, और एक शर्त ये होती है कि ए बराबर नहीं होना चाहिए 0, लेकिन के यहाँ पर है और यहाँ पर के का मान आ रहा है 0, लेकिन हम जानते हैं कि के बराबर 0 नहीं होना चाहिए, तब ये तो मूल होगा ना इस समीकरण का। क्यों नहीं होगा? क्योंकि के यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक है और एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 0 बता रहा है तो ये नहीं होगा, तो इसका गुणांक होगा के का मान होगा 6, के का मान 6, बस ये इसका उत्तर है। आगे तीसरा, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी है? लंबाई है जो चौड़ाई से दुगुनी है और उसका क्षेत्रफल आपको दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ये और दे रखा है कि उसकी लंबाई है जो चौड़ाई से दुगुनी, यदि मैं चौड़ाई को x मान लेता हूँ तो लंबाई हो जाएगी 2x। यहाँ लिखेंगे माना बगिया की चौड़ाई मान लेते हैं x मीटर, तो लंबाई हो जाएगी, लंबाई इसमें बोला है कि लंबाई चौड़ाई से दुगुनी है, तो चौड़ाई से दुगुनी मतलब 2x मीटर। आगे तो इसलिए इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, इसीलिए क्षेत्रफल और जो बगिया है जो वो आयताकार है और आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई इसकी दे रखी है 2x और चौड़ाई दे रखी है x, इनको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब प्रश्न अनुसार यह है कि उसका क्षेत्रफल आपको दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर, यानी कि 2x स्क्वायर का मान दे रखा है 800, ये दो गुणा के अंदर इस साइड जाएगा भाग के अंदर, तो x स्क्वायर बराबर आपका आ जाएगा 800 बट्टा 2, एक्स स्क्वायर बराबर 800 में 2 का भाग दोगे 400,
तो x बराबर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा वर्ग है तो यहाँ आ जाएगा रूट के अंदर, तो रूट 400, और रूट 400 का मान होगा प्लस माइनस 20। रूट 400 का वर्गमूल होता है या 400 का वर्गमूल होता है 20, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 20। तो इसका मतलब ये हुआ कि x का मान एक तो आ रहा है माइनस के 20 और एक आ रहा है x का मान प्लस के 20। लेकिन हम जानते हैं कि कोई भी भुजा या कोई भी आयताकार जो बग्घिया है उसकी भुजा ऋणात्मक नहीं हो सकती है, हमेशा कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, होगी तो धनात्मक। तब ये तो हम लेंगे नहीं, क्योंकि क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि बग्घिया की चौड़ाई x हमने माना था चौड़ाई, और x का मान आ रहा है ये माइनस 20, क्योंकि बग्घिया की चौड़ाई ऋणात्मक नहीं हो सकती, बग्घिया की चौड़ाई ऋणात्मक नहीं हो सकती, अतः बग्घिया की चौड़ाई आपके आ रखी है, x का मान हम दूसरा लेंगे, ये आ रखा है 20 मीटर। और जब लंबाई हो जाएगी, लंबाई हमने माना था कि दुगुनी है यानी कि 2x है, तो 2 इंटू एक्स का मान आ रखा है 20, तो इनको गुणा करेंगे, ये आ गया 40 मीटर। ये आपके क्वेश्चन कंप्लीट। आगे है चौथा क्वेश्चन, चौथे के अंदर दे रखा है क्या निम्न स्थितियां संभव है। पहले तो आपको देखना है ये स्थिति संभव है या नहीं। यदि ये स्थितियां संभव है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो उनकी आपको वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। दे रखा है कि दो मित्रों की आयु का योग, उन दोनों मित्र हैं, दोनों की आयु का योग, उम्र का योग दे रखा है 20 वर्ष। 4 वर्ष पूर्व यानी कि आज से 4 वर्ष पूर्व, यदि किसी की आयु आज x वर्ष है तो 4 वर्ष पूर्व हो जाएगी 4 माइनस x माइनस 4 पूर्व। उनकी आयु का गुणनफल आपको दे रखा है 48 था। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु को अगर गुणा करें तो वो 48 था। मान लेते हैं पहले मित्र की आयु x वर्ष, माना पहले मित्र की आयु वो मान लेते हैं x वर्ष, पहले मित्र की आयु है x वर्ष। दूसरे मित्र की आयु हो जाएगी, जैसे मान लो किसी की आयु 2 मित्र है, दोनों मित्रों की आयु मान लो 10 वर्ष है। यदि एक मित्र की आयु 2 वर्ष है तो दूसरे की आप होगी 7 वर्ष। ये 7 आया कैसे, 10 में से 2 घटाओगे तब आएगा ये 7, तो ये आपको यहाँ करना। तो 20 में से आपको घटाना x वर्ष, तो दूसरे मित्र की आयु हो जाएगी 20 माइनस x वर्ष। अब आगे इसने बोला है कि 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व, आज से 4 वर्ष पहले, तो 4 वर्ष पहले मित्र की आयु हो जाएगी 4 वर्ष पूर्व है तो पहले मित्र की आयु हो जाएगी x माइनस 4। यदि किसी मित्र की आज आयु 20 वर्ष है तो 4 वर्ष पहले उसकी होगी 16 वर्ष। यही तो आपको यहाँ करना है। और दूसरे मित्र की आयु, हो जाएगी, पहले तो उसकी आयु थी ये 20 माइनस x, 4 वर्ष पूर्व, तो 4 इसमें से घटोगे तो 20 में से 4 गए, आ गया 16 माइनस x वर्ष। तो 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र की आयु थी 16 माइनस x वर्ष, पहले मित्र की थी x माइनस 4 वर्ष। अब करेंगे प्रश्न अनुसार। प्रश्न यह कह रहा है कि उनका गुणनफल है, गुणनफल था 48, दोनों का गुणनफल 48 था। यदि मैं x माइनस 4 दोनों का गुणा करूं, दूसरी दे रखी 16 माइनस x, इन दोनों का गुणा करूं तो ये दे रखा था 48, दोनों का गुणनफल 48। तो पहले इसको थोड़ा सा सरल करते हैं। x को 16 से गुणा करूंगा तो ये हो गया 16x, फिर x को माइनस x से गुणा करूंगा तो ये माइनस x स्क्वायर, फिर माइनस 4 को 16 से गुणा करूंगा तो माइनस के हो जाएंगे 16 चौक 64, माइनस का हो गया 64। अब फिर इस माइनस को इससे गुणा करूँ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस के 4 को x से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 4x और बराबर में चल रहा है 48। अब इसको सरल करें तो ये इसको मैं थोड़ा आगे लिख रहा हूँ x स्क्वायर, और ये हो गया प्लस के 16x, और फिर ये भी हो गया प्लस के 4x, और इसको लिख रहा हूँ माइनस के 64। ये 48 इस साइड आएगा तो माइनस के 48 हो जाएंगे, क्योंकि इधर प्लस में बराबर में लिख दूँ मैं 0। अब मैं पूरा में से माइनस कॉमन ले रहा हूँ, माइनस लिया बाहर तो यहाँ पर हो गया x स्क्वायर, ये संख्या प्लस की हो गई माइनस की 16x, ये भी प्लस की ये माइनस के 4x, ये माइनस की ये हो जाएगी प्लस की 64, और ये भी माइनस की तो ये भी हो जाएगी प्लस की 48 बराबर में 0। अब ये माइनस इस साइड आएगा 0 में तो ये भी पूरा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखते हैं तो ये हो गया x स्क्वायर, माइनस के 16 और माइनस के 4x हो गए माइनस के 20x।
अब इनको जोड़ते हैं, 8 4 12, ये पीछे तो हो गया 8 और 4 12, 12 एक दो अंशल एक, ये आपका हो गया 112 और बराबर में 0। अब हम इनका पहले पता करेंगे इसका अस्तित्व है या नहीं। अभी तक तो हमने यदि होगा समीकरण बनाए, अब पता करेंगे अस्तित्व है या नहीं। तो ए बराबर है मेरे 1, बी बराबर है -20 और सी बराबर है 112। सी का मान ये और ये और ये। अब पता करने के लिए तो b² - 4ac ये लगेंगे, डी बराबर जिससे बोलते हैं विभक्तिकार। अब b का मान दे रखा है -20 और ऊपर करेंगे स्क्वायर, फिर माइनस का माइनस, 4 × a का मान दे रखा है 1, सी का मान दे रखा है 112। फिर ये ऊपर घात समय तो माइनस तो हट गया और 20 का वर्ग करूंगा तो ये हो गया 400, माइनस का माइनस, 4 को 1 से गुणा करूंगा तो 4 और 4 को अब गुणा करनी है 112 से, ये हो गया 8 4 4, ये आ गया 448। अब 448 में से 400 जाएंगे तो ये बन रहे हैं -48, जो क्या आ रहे हैं 0 से छोटी है। अगर 0 से छोटी है तो इसका अस्तित्व नहीं होगा और मूल वास्तविक नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि b² - 4ac का मान छोटा आ रहा है 0 से, इसीलिए ऊपर लिखो कहते b² - 4ac का मान छोटा है 20 से, इसीलिए मूल वास्तविक नहीं है, मूल वास्तविक नहीं है। और क्या निम्न स्थिति संभव है, तो नीचे लिखेंगे ये स्थिति संभव नहीं है, ये स्थिति संभव नहीं है, ये स्थिति संभव नहीं है। ओके, आगे दे रखा है पांचवा क्वेश्चन में दे रखा है कि क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है। यह पूछा कि क्या यह संभव है या नहीं। यदि है तो उसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यदि संभव है तो उसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं कि उसकी लंबाई मान लेते हैं x मीटर, माना पार्क की लंबाई मान लेते हैं x मीटर। तो चौड़ाई कितनी होगी हमें दे रखा है परिमाप हमें दे रखा है 80 मीटर स्क्वायर। तो चौड़ाई देखो आप, अब चौड़ाई हम परिमाप हम जानते हैं कि परिमाप होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, यही तो होता है आयत का परिमाप। और 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई और परिमाप का मान दे रखा है 80 मीटर। अब जिसमें से 2 का 2 × लंबाई हमने मान ली थी x, प्लस का प्लस, ये हो गया यहाँ पर चौड़ाई का चौड़ाई बराबर 80 मीटर। अब ये 2 गुणा के अंदर है, इस साइड जाएगा तो भाग के अंदर, तो यहाँ पर बन जाए x प्लस चौड़ाई बराबर 80/2। ये 2 गुणा के अंदर था, इधर आ गया भाग के अंदर, तो ये x प्लस चौड़ाई बराबर 80 के अंदर 2 का भाग दूंगा 40। मुझे चौड़ाई ज्ञात करनी है तो x को उस साइड भेजूंगा, तो चौड़ाई बराबर आपका आ गई 40 माइनस x, ये आ गई चौड़ाई बराबर आ गई 40 माइनस x मीटर और लंबाई मैंने मान ली थी x मीटर। अब इसमें दे रखा है कि क्षेत्रफल, और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, दोनों को गुणा करूंगा जिसका मान आपको दे रखा है इतना। तो लिखूंगा प्रश्न अनुसार गुणनफल यानी कि x लंबाई इंटू चौड़ाई आ रखी है 40 माइनस x मीटर, ये दोनों का गुणनफल आपको दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर। तो x को 40 से गुणा करूंगा 40x, फिर माइनस का माइनस, x को x से गुणा करूंगा तो x स्क्वायर बराबर में 400। अब मैं 400 को इस साइड भेजूंगा तो ये, और इसको थोड़ा व्यवस्थित करते लिखेंगे तो ये आगे आ जाएगा माइनस का x स्क्वायर, फिर ये प्लस का 40x, और ये 400 उधर प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस के 400 बराबर में 0। अब इस साइड में माइनस कॉमन ले लेता हूँ, माइनस बाहर लिया तो ये हो गया x स्क्वायर, ये संख्या प्लस की माइनस की बन जाएगी 40x, और ये माइनस है जो प्लस का हो जाएगा और बराबर में 0। अब माइनस में उस साइड भेजूंगा तो ये रह जाएगा x स्क्वायर माइनस के 40x और प्लस के 400 बराबर में 0। अब मैं इसको गुणनखंड विधि से सरल करूंगा। तो गुणनखंड के लिए पहले मैं जो अचर है जो 400 दे रखा है उसका करूंगा गुणनखंड। 2 का भाग दिया 200, फिर 2 का दिया 100, 2 का दिया 50, 2 का दिया 25, 25 के अंदर 5 का 5 और 5। अब मेरे को इन संख्या से जोड़ने व घटाने पर तो आना चाहिए 40, और इनको गुणा करूंगा तब तो आना चाहिए 400। तो मैं इसको 2 को 2 से गुणा किया 4, 2 को 2 से गुणा करूंगा 4, और 4 को गुणा करूंगा 5 से, तो 4 5 हो गए 20। फिर इस 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को इस 5 से गुणा करूंगा, ये हो गए 20। अब मेरे को माइनस का 40 लेकर आना है तो माइनस के 20 और बराबर हो गए -40। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ x स्क्वायर
माइनस के 20x माइनस के 20x और प्लस के 400 बराबर में 0। एक पद ये हो गए, एक पद हो गए आपकी। इस पद में से x को कॉमन आ रहा है तो यहाँ x माइनस 20 बचे। x मैंने बाहर ले लिया तो यहाँ 2x थे तो 1x बचा। 20x में से 1x बाहर चला गया तो केवल 20 बचा। फिर माइनस का माइनस, इस पद में से मैं 20 कॉमन ले रहा हूँ। 20 कॉमन लूँगा तो 20 तो बाहर चला गया, इस यहाँ से तो ये x बचा। फिर माइनस प्लस हो गए माइनस, और कॉमन लेने का मतलब है कि भाग देना। तो मैं 20 का 400 में भाग दूंगा, तो 400 के अंदर 20 का भाग दूंगा तो ये आएगा 20 बराबर में 0। तो इन दोनों पदों में से x प्लस 20 कॉमन आ रहा है, x माइनस 20 कॉमन आ रहा है। तो x माइनस 20 कॉमन आ गया तो यहाँ पर बचा एक तो x ये, फिर ये चिन्ह माइनस का, फिर 20 बराबर 0। अब दोनों यहाँ पर भी x माइनस 20, यहाँ पर भी x माइनस 20, तो इसको मैं लिख सकता हूँ x माइनस 20 का होल स्क्वायर बराबर 0, क्योंकि दोनों सेम है। अब ये स्क्वायर है तो इस साइड जाएगा, 0 पर लगेगा तो 0 आएगा। तो x माइनस 20 बराबर 0, क्योंकि ये स्क्वायर है, इधर रूट में जाएगा तो 0 का रूट करेंगे तो 0। अब ये x का मान निकालना है तो x बराबर ये माइनस का है, उस साइड जाएगा तो प्लस का, ये आ गया 20। तो x का मान आ गया 20। x हमने मानी थी लंबाई, लंबाई आ गई 20। अतः पारक की लंबाई, पारक की लंबाई तो आ गई 20 मीटर। तो चौड़ाई, चौड़ाई हमने यह आ रही थी पहले 40 माइनस एक्स, 40 माइनस एक्स, एक्स की जगह मैं लिखूंगा 20। तो 40 माइनस 20, 40 में से 20 जाएंगे, ये आ गए 20 मीटर। तो चौड़ाई भी आ गई उसकी 20 मीटर और लंबाई भी आ गई उसकी 20 मीटर। ये आपके प्रश्नावली कंप्लीट हो गई। कमेंट के माध्यम से बताना आपको ये प्रश्नावली